नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशिया क्लासेस में। दोस्तों, हम घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत 1857 की क्रांति देखेंगे। ठीक है, पहले की वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय का चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत दूसरा चैप्टर है जिसमें हम 1857 की क्रांति को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, काफ़ी सारी परीक्षाएँ लगी हुई हैं दोस्तों, हम डिटेल फॉर्म में ना देख के इसको हम प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे घटना चक्र को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। क्या ऑप्शन दिया गया है? नवंबर 1856, बी है दिसंबर 1856, सी है जनवरी 1857, डी है फरवरी 1857। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा दिसंबर 1856। एक बार और देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। क्या है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। क्या है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। क्या है? मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए है मेरठ में, ऑप्शन बी है बैरकपुर में, ऑप्शन सी है अंबाला में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरकपुर में। एक बार और देखेंगे, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए है मेरठ में, ऑप्शन बी है बैरकपुर में, ऑप्शन सी है अंबाला में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो चौथा नंबर का प्रश्न है, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा चौथा नंबर प्रश्न। वह क्या कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। क्या कह रहा है? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है बैरकपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैरकपुर। ठीक है, क्या है? बैरकपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था। क्या है? मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह स्टार दिया गया है दोस्तों। मंगल पांडे जो थे वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। ठीक है, ऑप्शन में कोई भी नहीं है, 34वीं इन्फेंट्री ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन स्टार मार्क किया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कि मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, फिर से आप लोग याद रखिएगा, मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो 6वां नंबर प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन क्या है देखते हैं दोस्तों। अजीमुल्लाह है, बी है ब्रिजिस कादिर, सी है बख्त खान, डी है हसन खान। ठीक है, फिर से देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी है ब्रिजिस कादिर, ऑप्शन सी है बख्त खान, ऑप्शन डी है हसन खान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्त खान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। क्या है? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है?
ठीक है, ऑप्शन ए है जन आक्रोश, ऑप्शन बी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। फिर से देखते हैं, ऑप्शन ए है जन आक्रोश, ऑप्शन बी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या क्वेश्चन हमारा था कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जो अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, यह कह रहा है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। क्या है? 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इसका ऑप्शन क्या है? W.H. रसेल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पील, ऑप्शन सी है ग्लेडस्टेन, ऑप्शन डी है पामस्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. रसेल ने। एक बार और देखेंगे, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो इसका ऑप्शन और आंसर हो जाएगा W.H. रसेल ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। यह 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। क्या है? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। फिर से देखेंगे, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है मेरठ, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन डी है झांसी की रानी का विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, क्या है? फिर से देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या है? अधिकारियों की अक्षमता। क्या हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 13वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ए कमल और रोटी, बी बाज, सी रुमाल, डी 2 तलवारें। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? क्या है? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कानपुर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दिल्ली। क्या है? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? इसका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों,
जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। क्या है? 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है वृंदावन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। ठीक है, फिर से देखेंगे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन सी है वाराणसी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न जो कि है हमारा 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह और ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। क्या है? ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह और ऑप्शन डी है बिरजिस कादिर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खान बहादुर। फिर से देखेंगे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 17वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 17वां नंबर प्रश्न कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है झांसी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 19वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा? यूरोज का, बी है गफ का, सी है नील का, डी है हैवलॉक का। क्या है? ए है यूरोज का, बी है गफ का, सी है नील का, डी है हैवलॉक का। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोज। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, ऑप्शन ए यूरोज का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 20वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? क्या है? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध जो कि कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां नंबर प्रश्न है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या है? वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है अहिल्याबाई, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां नंबर प्रश्न है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जीनत महल, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है हजरत महल, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन सी हजरत महल। आप लोग याद रखिएगा। जीनत महल ने कहाँ नेतृत्व किया था? जीनत महल ने दिल्ली में, नाना साहब ने कानपुर में, हजरत महल ने लखनऊ में। ठीक ने, चलिए हजरत महल लखनऊ में। इसका आंसर हो जाएगा हजरत महल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 23वां नंबर प्रश्न। क्या? चलिए दोस्तों निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? क्या है? निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 24वां नंबर प्रश्न कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। क्या है? 1857 के संघर्ष में
भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी अवध से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी राजस्थान से। तो इसका आंसर हो जाएगा अवध से। फिर देखेंगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से? अवध से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25वां नंबर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या है? ऑप्शन ए अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे, जिनका एक और नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।